हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले झाड़ू को चुचकार लूँगी, यानी हाथ जोड़ लूँगी। उसके बाद झाड़ू लगाना स्टार्ट करूँगी। रोज़ का यही रूटीन रहता है मेरा। जब हम झाड़ू लेते हैं तो थोड़ा सा उन्हें नमन कर लो, क्योंकि सारे घर की धूल मट्टी यही साफ़ करती हैं। हम इन्हें हाथ में लेकर लगते हैं। तो अगर ये झाड़ू ना हो तो घर में कितनी गंदगी इकट्ठी हो जाए। तो ये भी जिसने बनाई है बड़ी अच्छी बनाई है। तो यहाँ पर सुबह 5:30 बजे दिन निकल गया खूब अच्छे से। तो मैं फ्रेश होकर आ गई हूँ, मुँह हाथ धो लिए हैं, थोड़ी सी देर बैठ गई थी और उसके बाद मैं लग गई झाड़ू लगाने। यहाँ पर ये बिल्कुल हल्का सा कंफर्टेबल सूट है मेरा, और इसे पहन के मुझे बड़ा अच्छा लगता है गर्मी में। इसे ये बिल्कुल अब घिस चुका है, यानी बाजू पे हल्का सा कलर निकल गया, लेकिन फिर भी अच्छा लगता है। अब की गर्मी कट जाए और बहुत ही बढ़िया पहनने में अच्छा लगता है। यहाँ पर सारे पर्दों को हटा के झाड़ू लगाऊंगी और साथ के साथ जो है क्लीनिंग भी करती रहूँगी, यानी जो जाले वगैरह होते हैं ना, तो साथ के साथ उन्हें निकालती रहती हूँ। वैसे काम चल रहा है और काम चलते चलते जो है ना, ये सब चीज़ें भी जो है जैसे साथ के साथ सफाई होती रहती है ना, तो गंदगी कम होगी। इधर हमारी कोको भी जग गई है, बहुत देर होगी। मुझसे पहले तनसक पापा और ये जग जाती है। अब आ गई मैं कमरे में, तो कमरे की साफ़ सफाई कर दूँगी। तो यहाँ पर जैसे हम सुबह जग जाते हैं ना, तो मुझे यही रहता है कि बखत काम हो जाए। इतनी गर्मी हो रही है और धूप से पहले काम हो जाए ना तो बहुत बढ़िया है। परसों थोड़ा सा लेट होगी मैं जगने में, यानी कि 6 बजे जगी थी, तो 6:30 मुझे बज गए थे। तो फिर मुझे धूप होगी झाड़ू लगाने में, आप पूछो मत ना, मेरी आँखों में पसीने घुसने लगे। और पसीने आँखों में जैसे जाते हैं ना तो नुकसान देती हैं आँखें। तो इसलिए ध्यान से काम करना चाहिए। यहाँ पर तनिषा जो है पढ़ाई कर रही थी तो थक गई थी, तो वो भी सो रही है। नहीं, मैं उसे अपने साथ ही जगा लेती हूँ और सभी जग जाते हैं, बस अपने काम में भी लगे रहते हैं। यहाँ पर कोको बैठ गई तनिषा को जगाने के लिए, लेकिन ये जग रही नहीं है क्योंकि थकान हो रही है। 2-3 दिन तक पढ़ाई कर रही है, इसका एक पेपर है जिसे इसे देना है। तो यहाँ पर फिर मैंने जो है बखत उठ कर झाड़ू और साफ़ सफाई और जो मेरे थोड़े बहुत काम थे ना एक्स्ट्रा, वो भी मैंने कर लिए हैं और सुबह की काम हो गया है अच्छे से। यहाँ पर मैं नहा ली हूँ। तो फ्रेंड्स, सभी को राम राम जी। और नहाकर मैंने सोचा कि प्रशांत रोज़ पूजा करता है, आज मैं कर देती हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने पूजा भी नहीं करी थी मंदिर की। तो बड़ा सुकून मिला पूजा करके। इसी तरह अब कोशिश कर रही हूँ कि मैं ही स्टार्ट कर दूँ पूजा करना, और प्रशांत जो है अपने आराम से जब उसका मन होगा अपने नहा धो के नाश्ता वास्ता करके अपने चला जा करेगा। तो बस कोशिश कर रही हूँ। बाकी तो प्रशांत जोत लगाता ही है, क्योंकि उसे दे रखा है मैंने जोत का काम, और मैं नहाकर जल लगाती हूँ। तो बस अब तो वो भी नहीं कर पा रही जल लगाने वाला काम, वो भी मेरा रूटीन चेंज हो गया है। और काम करने के बाद जब सारा काम हो जाता है, रोटी सब्जी बन जाती है, उसके बाद ही मैं नहाती हूँ। तो उससे पहले मैं खाना खा लेती हूँ, क्योंकि फिर तबीयत ख़राब हो जाती है। मेरे लो होता है, तो जैसे मैं खाना टाइम से नहीं खाती हूँ तो लो की बीमारी फिर पूरे दिन मुझे परेशान करती है। तो इसलिए मैं खाना खा लेती हूँ और फिर बाद में नहाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने जोत लगा दी है और लक्ष्मी जी के दर्शन कर लिए, सारे भगवान जी के चरण स्पर्श कर लिए हैं और बड़ा मन लगा। बहुत दिनों में पूजा करी है मैंने आज। देखिए, सारे मंदिर सारे भगवान जी के मतलब दर्शन कर लीजिए। यहाँ पर पर्दा लगा दूँगी, क्योंकि धूल मट्टी डस्ट बहुत हो रही है और पूरा दिन साफ़ सफाई करते हैं तब भी पूछो मत कितनी डस्ट आती है। खुला घर है ना हमारा। और यहाँ पर अमरूद लग गए हैं, पक गए अमरूद, और बड़े अच्छे लगते हैं गुलाबी गुलाबी। यहाँ पर शिव जी महाराज की अच्छे से पूजा कर दूँगी, और यहाँ पर जो एक पत्ती है ना ये वाली, इसे भी चढ़ा दूँगी। तो बस साफ़ सफाई। अब जो है भगवान जी की प्लेट भी साफ़ करूँगी कुछ दिन बाद। बहुत गंदी हो रही है, अभी काम चल रहा तो इसी धूल मट्टी जैसे ज़्यादा हो रही है ना, तो थोड़ा सा मतलब अभी हम छोड़ रहे हैं, ज़्यादा साफ सफाई नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर साथ के साथ मैंने चाय चढ़ा दी है, झाड़ू लगा दी, आटा मांड दिया और सब्जी की तैयारी भी कर ली है और चाय भी बनानी रख दी है। फिर मैं जो है बच्चों को आवाज़ मार दूँगी, तो वो भी मेरे साथ जो है पहले सबसे पहले वो पानी पीते हैं हम सब मिलकर, और उसके बाद हम जो है चाय में थर्मस में रखती हूँ, फिर उसमें चाय दे देती हूँ। यहाँ पर सब बच्चे जग गए हैं, और कोको तो आपको पता ही है, तनिषा पापा और कोको तो पहले जग जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आ गए अब किचन में, और किचन में करे खाने की तैयारी। तो यहाँ पर मैंने आलू उबाल दिए हैं, आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाएंगे, और उसके बाद यहाँ पर बनाएंगे दलिया। ये है दलिया। इधर हमारे अमरूद भी पक गए हैं, तो बड़े अच्छे लगते हैं गुलाबी गुलाबी अमरूद। तो देखिए, आपको दिखाती हूँ, ये रे। और इसी तरह बड़ा अच्छा लगा एक अमरूद का पेड़ में फल। जैसे मैं आपको पहले वीडियो में मैंने कई वीडियो पहले मैंने बताया था कि जो पेड़ लगाए हम, तो हम पानी भी देते हैं और उसमें से फल आए तो कितना अच्छा होता है। तो बस हमारे फल आ चुके हैं, अमरूद लग गए हमारे। इधर प्रशांत लाया था नाश्ते में मट्ठी,
चाय के साथ, और बिस्कुट लाया था 2-3 तरह के। तो बस चाय के साथ अब खाली चाय नहीं पी जाती। अब तो मुझे जैसे ज़्यादा गर्मी हो रही ना, तो लो बीच में जैसे थोड़ी से खाने में देर कर दूं तो बीपी लो हो जाता है, उससे मेरा घूमना घूमना सा रहता है। सेम तबीयत ख़राब मेरी मम्मी की हो जाती थी इसी तरह। तो बस वक्त नहाने की आदत है और फिर नहा धो कर चाय पी लूँगी। तो फ्रेंड्स, चाय नाश्ता करने के बाद यहाँ पर आ गई किचन में, और किचन में बनाऊँगी मोटे मोटे आलू के पराठे। और ये एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट बनाती हूँ मैं। जैसे बड़े बूढ़ों के दांत नहीं होते हैं ना मुंह में, वो भी बड़े अच्छे से खा लेते हैं। जैसे मैंने पहले बताया वीडियो में, मेरी मम्मी सेम इसी तरह बनावी। मेरे मतलब एक फूफा है, वो हमारे घर जैसे हमारी दादी हर के यहाँ जैसे रह हुए हैं, तो माँ के बोल दे मम्मी सु के तो एक काम करिए, तू ही बनाइयो अपने जो इनको रोटी, क्योंकि उनके जीजा लगे करे, हमारी मम्मी के फूफा लगे करे। तो मम्मी ही बना के बढ़िया बढ़िया एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट रोटी बना के दे गई। और वे जो है हमारे तो बाबा लगे करे, तो वे रोटी बड़े अच्छे से खावे। हम भी उनके लिए हम भी उनको मतलब फूफा ही बोले करे, क्योंकि जैसे मम्मी हर देखी हमने, ऐसे हम भी बोले करे। तो बस ये यादगार है जो छोटी छोटी बीच बीच में आपको अपडेट देती रहूँगी अपनी यादगार की। तो बस इसी तरह अपनी मम्मी को मिस करते रहते हैं। ज़िंदगी देखिए एक ना एक दिन सबकी जाती है, लेकिन याद जो अच्छी होती है वो माता पिता की बड़ी अच्छी होती है। और वैसे भी मेरे पिताजी मम्मी बहुत मेहनत करते थे, और मेरी मम्मी तो चली गई हैं, लेकिन पिताजी आज भी मेहनत करते हैं और अपने काम में जुटे रहते हैं। उम्र इतनी हो गई है लेकिन फिर भी काम में लगे रहते हैं। एक्सरसाइज करते हैं, सुबह उठते हैं और उसके बाद पानी पीते हैं, और जो होते हैं ना क्या ड्राई फ्रूट वगैरह वो खाते हैं, और उसके बाद जो है अपना जो काम है उसे भी जैसे पत्ते झाड़ना पेड़ों के, उनमें लगे रहते हैं। यहाँ पर पराठा आपने देखा कितना बढ़िया पराठा बनाया है, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट। इधर फिर प्रशांत ले आया है आइसक्रीम। तो कोई तो है, ये जो मटका देख रहे हैं ये तो है 50 रुपये का, ये 30 की है। ये जो आप देख रहे हैं ये भी 30 की है। इसमें एक मतलब ये 30 की है सारी, और एक इसमें 10 रुपये की है, बाकी ये 50 रुपये की है। इसी तरह आइसक्रीम भी बड़ी टॉप लगी। और हमारे सामने दुकान है तो उन्होंने कुल्फ़ी रख रखी है। तो ये भी एक बड़ी बढ़िया बात है कि कोई और देखेंगे तो ये मलाई वाली सारी कुल्फ़ी है, मलाई मार के, यानी ड्राई फ्रूट वगैरह डाल के, और कहते हैं ना मलाई मार के, बढ़िया एकदम ड्राई फ्रूट हो गए तैयार ये कुल्फ़ी मटके वाली। तो चलिए फ्रेंड्स, आप सबके साथ एंजॉय करते हैं गर्मी के मौसम में कुल्फ़ी, आइसक्रीम और मटके वाली कुल्फ़ी। और यहाँ पर बस इसी तरह हंसी खुशी रहना चाहिए, और इसी तरह अपने आगे बढ़ते रहिए। यही है लाइफ में बड़ी कठिनाई है, ऐसा नहीं है कि हमेशा खुशी खुशी हैं, दुख भी हैं सुख भी हैं। तो दोनों लेकर चलना है अपने साथ, और अपने काम भी करने हैं। तो बस इसी तरह अपने लगे रहते हैं और अपने मूवमेंट को भी चेंज करते रहते हैं, ताकि हम जो है थोड़ा सा बोर ना हो। तो बस इसी में लगे रहते हैं। और सुबह शाम तक ना साफ़ सफाई के सबसे ज़्यादा काम लगे मुझे, मतलब कभी तो कहीं की क्लीनिंग करनी, कभी कहीं की क्लीनिंग करनी। तो ये है। तो मैं सिलाई की वीडियो तो दिखा ही ना पा रही, क्योंकि काम इतना सारा छिड़ रहा कि अब बहुत सारी जो है थकान भी हो रही है, और गर्मी तो है ही आपको पता है। तो बस अब सिलाई कब करूं, और सिलाई की वीडियो भी मैं इसमें ज़्यादा नहीं दिखा पाती। जैसे कि पीको करने के लिए आती है, ब्लाउज सिलने के लिए आती है, तो अब तो कम कर रही हूँ सिलाई। ज़्यादातर मैंने मना ही कर दी है, क्योंकि सिलाई करने का समय नहीं मिल पाता है। तो बस मैंने बाहर की सिलाई थोड़ी सी कम कर दी है। बीच में सोच रही कि स्टार्ट करूं फिर से, लेकिन नहीं कर पाई, क्योंकि घर से ही टाइम नहीं मिल पाता। पहले तो मैंने बहुत करी, आपने मेरी वीडियो में देखी भी होगी। इधर जो है प्रशांत ने 2 अपने घर की भी जमाई है, और ये वाली 2 मटके की कुल्फ़ी ना, ये इसने रख दी कि मैं नहाने के बाद इन्हें खाऊँगा। तो ये अब ले आया। तो देखिए यहाँ पर हमारी अब है प्रशांत की कुल्फ़ी, हमने तो खा ली, अब ये है प्रशांत की, और सिर्फ प्रशांत की। तो चलिए भाई एंजॉय कीजिए। और इधर हमने बनाया दलिया, चने की दाल, चावल और दलिया डाल के बना दिया है। दूध में गेर के खाओ या दही में गेर खाओ। अब यहाँ पर देख सकते हैं दलिया है, पानी है, पराठे हैं आलू के, और अचार है साथ का जो हमारे घर का है। इधर यहाँ पे आ गई बारिश, देख सकते हैं मौसम एकदम ठंडा ठंडा कूल कूल कर दिया है, लेकिन अभी भी उमस है। जैसे बाहर बारिश है तो घर में उमस हो रही है। इधर हमारे जो है फिर अगले दिन की ये वीडियो है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर फिर से गुड मॉर्निंग। तो अगले दिन जो फिर हमारी जो है छोटी वाली बहन आ गई, और फिर हमने चाय नाश्ते की तैयारी करी। और मैं तो सो रही जब वो आई,
तो हमने यहाँ पे पेप्सी मंगा दी 2 तरह की, और नाश्ते में नमकीन बिस्कुट कर दिए हैं, और हमने बना लिए थे राइस, क्योंकि खाने में चाहे तो मतलब समोसे के लिए उसने मना कर दी कि समोसे हम पल्ले घर खा के आ गए हैं, तो तुम जो है कुछ और बना लीजिए। तो हमने बनाए थे राइस। तो यहाँ पर पहले चाय नाश्ता कर रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं। तो इसी तरह जो है शाम जो है कैसे बीत गई पता नहीं चला, और 12 बजे 1 बजे करीब आई थी, और 5 बजे 5:30 बजे वो चली गई थी। तो बस उसी की वीडियो फ्रेंड्स। तो इसी तरह बस मिलते जुलते रहेंगे। यहाँ पर ये घर का अचार एकदम टेस्टी सा, और पूछ रही कि ये अचार तुमने घर पे गिरा है बाहर का? मैंने कि घर पे ही डाला मैंने 5 किलो, मतलब 11 किलो आम्बीन का अचार डाला मैंने। कि जी बहुत बढ़िया लग रहा है, एकदम गल गया अच्छे से। इधर साथ के साथ जो अमरूद लग रहे तो वो भी टेस्ट कर रही है कैसे लग रहे हैं। गुलाबी गुलाबी अमरूद खाए, जीजी ने भी खाए और पूजा ने भी खाए, तो यहाँ पर शिवम ने भी खाए मतलब, और सब ने खा पी के एकदम मस्त। और बच्चों का बड़ा मन लगता है। शिवम हर छोटे से रहे ना 4 साल के, सब सुबह मतलब 15 साल तक ऐसे ही मतलब आते रहे, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो उनका मन यहाँ पे लगे रहा है। ये हमारे वाले 5 बच्चे और 3 पूजा के, 8 उनका खूब मन लगे रहा है आपस में। तो वो बहुत मिस करे इस घर को, इसलिए यहाँ पर उन्हें अच्छा लगता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर बच्चे जा चुके हैं, हमने राइस बनाए थे वो भी खा लिए हैं, और ये हमारे पराठे चटनी और बहुत ही टेस्टी हो गया खाना। तो आप सब भी आइए खाइए, और कैसी लगी वीडियो ये भी बताना। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।